अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। तो आज के हम इस वीडियो में जो है सीएमडी को देखेंगे, उसकी सारी कमांड्स वगैरह देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो हम उसके बारे में आज इसके सारे देखेंगे। सीएलए क्या होता है, जीयूआई क्या होता है, इन दोनों के बारे में देखेंगे और सीएमडी की सारी कमांड्स को देखेंगे। विंडोज़ काफ़ी कमांड्स को मैं आपको बताऊँगा, बेसिक्स से भी थोड़ी सी एडवांस भी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कमांड्स वगैरह के। तो आज हमने इस सारी सीएमडी की कमांड्स की देखना, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कमांड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी वीडियो हमारी कमांड से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जीयूआई एंड सीएलआई क्या होता है। जीयूआई का मीन होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सीएलआई का मीन होता है कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई जैसे ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, ये एक जीयूआई इंटरफेस है जिसमें आप लोग माउस यूज़ करते हो। माउस है, ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करते हो, उसको जीयूआई कहते हैं। और सीएलआई मीन ये जो कमांड लाइन, ये सीएमडी है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। ये है सीएलआई, इसको कमांड इंटरफेस कहते हैं। आपने इसमें जो भी करना है कमांड के ज़रिए ही करना है। तो आज हम इसी को कमांड को सीखेंगे विंडोज़ में कि कमांड के ज़रिए हम कैसे विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम कमांड से स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे विंडोज़ की कमांड देखते हैं, एक्सिक्यूट कॉमन कमांड। सबसे पहले यहाँ पे ये सीएमडी और ये पावर शेल है, इन दोनों पे हम ये कमांड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीएमडी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है फाइल्स एंड डायरेक्टरी कमांड्स। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है डिर। ये डिर है लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर करंट डायरेक्टरी। तो ये डिर का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं DIR। ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास सब डायरेक्टरीज आ गई, जितनी भी हमारे कंप्यूटर में फाइल्स एंड फोल्डर, ये देखो ये सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं, जितनी भी हमारे पास उसमें फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। और अगर आप चाहते हो कि किसी कमांड्स को एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको करने के लिए हमने DIR, जैसे मैं इस कमांड को इसके आगे चाहता हूँ कि इसकी और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, स्लैश और आपने क्वेश्चन मार्क्स डालना है। तो ये सारी इसके जितनी भी इससे रिलेटेड कमांड्स हैं, DIR रिलेटेड, तो ये सारी वो कमांड्स आ गई हैं। तो DIR का मीन है लिस्ट ऑफ लिस्ट फाइल ऑफ डायरेक्टरीज, सारी फाइल्स की लिस्ट निकालता है, लिस्ट फाइल एंड फोल्डर इन करंट जहाँ पे हम पास में हो। तो ये हमारा DIR डायरेक्टरी आ गई है, देखें लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी। अब आप इनको यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे /A है, तो आप आगे से ये चीज़ें लगा के रीड ओनली फाइल या हिडन फाइल लगा के यूज़ कर सकते हैं। /B है, स्लैश है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ DIR स्लैश, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस करूँगा। डिस्प्ले मुझे फाइल्स होंगी स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन ऑल सब डायरेक्टरी, यानी मुझे सिर्फ वो फाइल्स होंगी जो उन डायरेक्टरीज़ के अंदर, जो डायरेक्टरीज़ हैं यानी फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स हैं, वो मुझे सारी यहाँ पे शो होंगी। जैसे ही मैंने किया तो ये सारी मुझे वो शो होगी। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये सारा कुछ मुझे इसने वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जितनी भी उसके अंदर सब डायरेक्टरीज़ हैं। तो अब हम सेकंड कमांड देखते हैं। सेकंड कमांड हमारी है CD का मीन है चेंज दी डायरेक्टरी टू दी स्पेसिफिक फोल्डर। तो CD का यानी होता है CD चेंज डायरेक्टरी होती है। तो इसका हम यानी इसका हम कोई भी पास सेलेक्ट करने के लिए CD यूज़ होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पे ऑन करता हूँ और अपना यहाँ पे दिस PC में जाता हूँ और अपना एंड्रॉयड अनलॉक सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। अब ये जो पाथ है, अब मुझे इस पाथ को यहाँ पे लाना है, यहाँ से मैं इस पाथ को यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C की है, ये मैंने पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ CD, आ गया, मैंने वो पाथ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस पाथ के अंदर आ गया, CD करके मैं इधर से इस पाथ के अंदर चले गया और मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे चेंज होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, ऐसे CD हो गया, कमांड चेंज यहाँ पे मैंने दिखाया कि CD से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं कि कोई भी पाथ आप सेलेक्ट करके उधर जा सकते हो। और नेक्स्ट कमांड हमारी आती है, नेक्स्ट कमांड हमारी है CD ... का मतलब है मूव्स अप वन लेवल इन दी डायरेक्ट स्ट्रक्चर, कि आप जिस डायरेक्टरी में हैं उससे एक स्ट्रक्चर बैकअप जा सकते हैं। अभी मैं इस वक्त जो हूँ इस डायरेक्टरी में हूँ system32 की, तो मैं इधर से बैकअप जाऊँगा, यहाँ से मैं CD करूँगा। तो ये देखो मैं system32 से बैकअप हो गया। अब मैं दोबारा system32 में अगर जाना है तो मैं CD को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं system32 में आऊँगा। और ये देखिए मैं दोबारा system32 में आ गया। मैं जैसे CD किया और यहाँ मैंने ऊपर system32 को सिलेक्ट करके मैं दोबारा से उसी लोकेशन पे अपनी आ गया हूँ। तो अब हमारी अगली कमांड आती है MKDIR।
mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी मैंने आप लोगों को बताया कि विंडोज़ में डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे मेक डायरेक्टरी mkdir। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं उसी पे ही जाके बनाऊँगा। जैसे मैं अब यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया और मैं इस पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस पाथ को। ये पाथ मेरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ mkdir, और मैं किसी भी नेम से फ़ोल्डर बनाता हूँ। जैसे मैं कैट नेम से फ़ोल्डर बनाया और ये देखें ये एक फ़ोल्डर बन गया। और नेक्स्ट हमारी कमांड आती है rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी। तो इसका मतलब डिलीट अ फोल्डर यूज़ या स्लैश एस टू रिमूव इट विद इन कंटेंट्स। तो हम या तो फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं या स्लैश एस यूज़ करके हम उस कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इस फोल्डर को रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे ये फोल्डर है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ rmkdir, तो मैं कर देता हूँ कैट, और यहाँ पे ये रिमूव नहीं हुआ, जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए हैं, जैसे हम इसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा rmkdir, और यहाँ पे मेरा जो मैंने फोल्डर बनाया था वो है कैट। तो ये कैट नहीं कर रहा रिमूव, तो इसको देखते हैं क्या क्यों नहीं कर रहा। इसको यहाँ पे दोबारा जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं cd.बैकअप, जाके दोबारा से इसके अंदर जाते हैं ज़रा, cd.rmkdir कैट rmdir। तो हम गलत लिख रहे थे, rmdir होगा, rmk नहीं आएगा। तो के मीन वो मेक डायरेक्टरी है, इस वजह से वो के यूज़ किया। मैंने यहाँ से कुछ गलती कर दी थी, तो यहाँ पे rmdir आएगा। तो ये देखिए अब हो गया रिमूव, और जो कैट था वो फोल्डर रिमूव हो गया। rm मीन रिमूव, और जो mkdi था उसका था मेक डायरेक्टरी मेक। तो mk इनकी मीनिंग से ही आपको पता लग रहा है, जैसे mk मेक है, rm रिमूव है, तो इनकी मीनिंग से आपको पता लग रहा है। तो नेक्स्ट हमारी कमांड है डेल। अब ये डेल क्या है? डेल है स्पेसिफिक फ़ाइल। हम किसी भी डेल से किसी भी स्पेसिफिक फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भी सेम वैसी है, तो मैं इसमें किसी फ़ाइल को डेल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे फ़ाइल बनाता हूँ, जैसे मैं इसी के अंदर जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना ली। अब मैं इसी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा डेल, और मैं इसका ये नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और कैन नॉट फाइंड यूज़र न्यू फोल्डर न्यू, और उसने यहाँ पे ये नहीं की डेल। तो इस कमांड्स को हम अभी रहने देते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट कमांड करते हैं। तो आगे जैसे आपको बता दी कि इन कमांड्स का क्या रहा है mkdir, तो ये भी एक स्पेसिफिक कोई फाइल होती है, तो हमारे पास अभी फाइल नहीं, किसी स्पेसिफिक फाइल को करने के लिए होगा। तो नेक्स्ट हमारी कमांड आती है सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड। सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टम इन्फो आती है, जो मैंने आपको सबसे बताई थी, बट मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। सिस्टम इन्फो, यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम इन्फो, तो यहाँ पे हमारी सिस्टम इन्फो पे यहाँ पे हमारी सारी वो आ गई। सिस्टम इन्फो पे जितनी हमने की थी, तो यहाँ पे सारी हमारी फ़ोन की सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकल आई है। तो ऐसे ओएस वर्जन, ये देखिए सारी हमारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकल आई। जैसे अब ये होस्ट नेम है, डिस्प्ले दी सिस्टम डिटेल्स, ओएस प्रोसेसर मेमोरी, जो भी सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। अब ये होस्ट नेम है, शो दी कंप्यूटर नेम, जो मेरे कंप्यूटर का नेम है, यूज़र नेम वगैरह वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ होस्ट नेम। यहाँ पे देखें मेरा डेस्कटॉप पे जो है मेरा यूज़र का नेम वो आ गया, इसका जो मेरे पीसी का यूज़र नेम है वो आ गया। और ये मैं वर्ड लिखता हूँ, ये मेरी विंडो का वर्जन आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ VER, या मेरी विंडो का वर्जन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10.0 मेरा वर्जन। टास्क लिस्ट, शो रनिंग प्रोसेस। टास्क लिस्ट का मतलब है जो इस वक्त मेरे बैकग्राउंड पे टास्क रन कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे टास्क लिस्ट। ये सारे वो आ गए हैं प्रोसेस जो रन कर रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी को मैं किल कर सकता हूँ, टास्क किल करके साथ डाल के,
और आगे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टास्किल /IM। तो यहाँ पे मैं कोई अपना कर सकता हूँ, जैसे मैं CMD को यहाँ पे करता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको किया टास्किल /IM CMD, स्पेलिंग करते हैं TASKIL /IM, और यहाँ पे मैं CMD की, और ये देखें यहाँ पे मेरी वो CMD क्लोज होगी। तो ये टास्किल। तो हम दोबारा ऑन करते हैं अपने CMD को और नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारी है IP config। अब IP config क्या है? डिस्प्ले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, IP एड्रेस, DNS वगैरह। तो IP config आप लोगों के जो नेटवर्क के होस्ट IP एड्रेस वगैरह होते हैं, तो वो आप शो कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ IP config, तो यहाँ पे मेरी IP6 एड्रेस आ गया है। तो यहाँ पे मेरा अभी मीडिया स्टेट कनेक्शन, मेरे सारे नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट जाता हूँ IP config ऑल, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल हो जाएगी, इतनी भी मेरी शो है, मैं सब डिटेल निकाल सकता हूँ अपने नेट की। IP config /R करूँगा तो मेरे यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। वायरलेस नेटवर्क, जो भी ड्राइवर इंस्टॉल वगैरह है, इंटरनेट अडेप्टर कौन सा मेरे में वाईफाई अडेप्टर लगा हुआ है, वो उसने बता दिया। उसके बाद हमारे पास आती है IP config फ्लश, और ये DNS कैशे होता है। तो यानी जो अगर DNS है उसका कैशे शो कराता है आप लोगों को। तो जैसे हम लिखते हैं IP config, तो स्लैश हम लिखते हैं यहाँ पे ऑल फ्लश DNS /फ्लश DNS आ गया। ये देखें यहाँ पे आगे इसने विंडोज़ IP एड्रेस सक्सेसफुली फ्लश दी DNS रिजॉल्वर कैशे। तो ये जो जैसे हमारा जो होता है IP का, अगर कहीं आप लोगों का इशू आ गया आप लोगों का नेट में, तो आप लोग यहाँ से DNS अगर कहीं इशू है तो आप उसको वहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसके लिए ये होता है। अब अगले हमारा है डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट। अभी तक हमने दो देखे, फाइल डायरेक्टरी कमांड, सिस्टम कमांड्स, और अब हमारा है डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड्स होती है CHK DISK। तो ये हमारे पास चेक डिस्क के लिए यूज़ होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड CHK DSK, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टार्ट कर देगा यहाँ पे सिस्टम को चेक करने के लिए। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी, मैं इसको नहीं करूँगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम फॉर्मेट ड्राइव कर सकते हैं। अगर किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना हो, यहाँ पे फॉर्मेट लिखकर आगे इस ड्राइव का नेम लिखकर कर सकते हैं। या कोई कॉपी फाइल्स करनी हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, या कोई एक्स कॉपी डेस्टिनेशन से कोई कॉपी एंड फाइल्स इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज, कोई का जो आपने कॉपी करनी हो, कोई सॉर्स कॉपी करना हो तो वो कर सकते हैं। किसी कॉपी एंड फाइल्स को रोबो कॉपी कर सकते हैं। MI एडवांस एंड फाइल कॉपी टूल्स है ये। और नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़र एंड परमिशन कमांड्स। ये हमारे पास डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट की कमांड्स आई थी। तो ये इतनी आपको जो इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चेक डिस्क क्या फॉर्मेट, ये जो आपको बताई थी, ये यूज़ होती है ज़्यादा। तो इसमें भी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर DIR CD या MKDR ये यूज़ होती हैं, डेल इतनी यूज़ नहीं होती। और इसमें भी आप लोगों की सारी कमांड्स यूज़ होती हैं। और इसमें हमारे पास आता है यूज़र एंड परमिशन कमांड्स। अब यूज़र एंड परमिशन कमांड्स क्या हैं? यूज़र जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और आपकी जो परमिशंस हैं उनके बारे में होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारी ऊपर आती है यूज़र। तो यूज़र के लिए आती है हु एम आई। तो यहाँ मेरे यूज़र का उसने बता दिया, ये मेरा यूज़र है, और ये मेरी यूज़र ID, और ये मेरी डेस्कटॉप की ID। और नेक्स्ट हमारे पास आती है नेट यूज़र। तो नेट यूज़र है, मेरे पास जितने भी इसमें यूज़र हैं वो सारे मुझे शो करा देगा। जैसे आप लोगों के पास एडमिनिस्टर और गेस्ट होता है, तो इसमें मुझे वो सब कुछ शो कराएगा नेट यूज़र। और यहाँ पे इसमें शो करा दिया, ये मेरा एडमिनिस्टर है और ये मेरा गेस्ट है। ये है मेरा अब्बू का, बट गेस्ट में मैंने भी कुछ नहीं रखा, तो यहाँ पे 0 गेस्ट में ओनली मेरा एक ही एडमिनिस्टर है और MR अब्बू है। और सेकंड कमांड है नेट यूज़र, एंड यहाँ पे आप लोग यूज़र नेम ले सकते हो और पासवर्ड। तो जैसे हम यहाँ पे कमांड लेते हैं नेट यूज़र, और यहाँ पे मैं अपना एक यूज़र नेम ले लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ, या फिर मैं पास की जगह पासवर्ड करने की मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बट ये वे बस उसी पे वर्क करेगा जिस पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ना लगा हो। अगर आप पे लैपटॉप पे किसी के लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगा और आप उस पर ये वर्क यूज़ करते हो तो उसका विंडोज़ का पासवर्ड चेंज नहीं होगा। बट अगर किसी का नहीं लगा तो उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 11 लिखा बट ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा। तो मैं आगे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्टर।
तो ये यूज़र नेम ऐड है यूज़र टू द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। तो ये बता रहा है कि आपका जो यूज़र नेम है उसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो इस कमांड की हमें ज़रूरत नहीं, इसको नहीं हम यूज़ करेंगे। अगला आता है नेटवर्क कमांड्स। अब हम देखते हैं नेटवर्क कमांड्स। नेटवर्क कमांड में सबसे पहले हमारी आती है पिंग। अगर ये वेबसाइट और आईपी को स्कैन करने के लिए होती है, चेक करती है कि आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी टू अ साइट या आईपी, या आप अपने आईपी की कनेक्टिविटी या अपनी साइट की कनेक्टिविटी। एग्जांपल के तौर पे मैं गूगल की अपनी कनेक्टिविटी गूगल की, क्या मेरे साथ वो कनेक्टिविटी है अपनी google.com। तो यहाँ मैं जैसे ही चेक किया तो यहाँ पे आगे रिप्लाई आ गया उसकी तरफ से, और ये बता रहा है कि हमारे साथ गूगल की कनेक्टिविटी है। और दूसरा हमारे पास आता है ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट किसी वेबसाइट को ट्रेस करना, उसके रूट पैकेट्स को ट्रेस करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्रेसर्ट, मैंने ट्रेसर्ट किया और इसको मैं google.com पे ही कर देता हूँ। ट्रेसर्ट, यहाँ पे ट्रेसर्ट आया और ये इसकी कमांड्स आ गई आगे। -j टाइम आउट, डू नॉट यूज़ -d6 यूज़र टारगेट। ट्रेसर्ट करते हैं www.google.com TRACERT ट्रेसर्ट। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, उसने ट्रेस करना साथ ही स्टार्ट कर दिया। ये उसका गूगल का उसने आईपी बता दी हमें, और ये उसने उसकी लोकेशन बता दी। यहाँ पे ये उसकी गूगल की जो आईपी एड्रेस की लोकेशन है जहाँ से मिरर उसने वो बता दी। और यहाँ से वो चेक कर रहा है कि कितने इसका जो है ट्रेसर्ट का वो ट्रेस कर रहा है उसको, और ट्रेस कर रहा है उसके पैकेट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। तो अभी तक हमें सिर्फ उसका एक ही पैकेट मिला है, तो नेक्स्ट वो अभी तक नहीं कर रहा, तो हम उसको नेक्स्ट पे जाते हैं अभी। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आगे हमारी बात रहती है नेट स्टैट। अब नेट स्टैट क्या है? नेट स्टैट डिस्प्ले एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस। नेट स्टैट जो है ये हमें शो कराता है कि आपकी जो एक्टिविटी है कनेक्टर्स की, नेटवर्क की कनेक्टिव है या नहीं है। उसकी हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एक्टिव है या नहीं उसको शो कराता है। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं नेट स्टैट, और यहाँ पे कर देते हैं google.com नेट स्टैट। यहाँ पे नेट स्टार्ट हमें शो हो गया, यहाँ पे इस्टेब्लिश। तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है तो तुम्हारी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो हमारी इस्टेब्लिश्ड है, तो यानी कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो लास्ट हमारी आती है शट डाउन एंड रीस्टार्ट कमांड्स। शट डाउन एंड रीस्टार्ट कमांड्स को तो नहीं हम देखेंगे, तो ये आप ऐसे ही आप देख लें शट डाउन रीस्टार्ट कमांड। ये यहाँ पे हम इसको शट डाउन कर सकते हैं, तो इमीडिएटली यानी आपको डायरेक्ट यहाँ पे शट डाउन होगा, शट डाउन /SNT और 0। तो ये आपका ये कमांड डालेंगे आपको शट डाउन हो जाएगा, और अगर आप ये करेंगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप एल डालेंगे तो आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो स्विच वो यूज़र पे वो स्लीप हो जाएगा। लॉक आउट दी करंट यूज़र, आपका करंट यूज़र यहाँ से लॉक आउट जाएगा। तो ये हमने देखी। तो हम अब दूसरी कमांड देखते हैं। तो ये तो होगी, तो हमने बेसिक कमांड्स पढ़ी, तो अब हम कुछ ट्रिक्स वगैरह देखते हैं इसकी। तो जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, जो आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी आप लोग वीडियोस देखी होंगी कि लोग कहते हैं हमने हैक कर दी, ये हो गया, और अपना हैकर लुक लाइक हैकर्स या इस तरह की होती हैं, उन कमांड्स को हम देखते हैं। तो उनमें सबसे मोस्ट पॉपुलर कमांड है कलर। तो कलर ए, तो जैसे मैंने कलर ए किया मेरा कलर चेंज हो गया। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, कलर डिफरेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कलर स्लैश, और यहाँ पे मैं करके यहाँ पे कलर की कमांड्स आ गई। यहाँ से अब मैं इसमें कोई भी कलर कर सकता हूँ, इनको यूज़ करके LR, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कलर 1, कलर यहाँ पे करता हूँ कलर 1। तो मेरी देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ लिखा था ब्लू और ये ब्लू हो गया। और दूसरी हमारे पास आती है ट्री। अब ट्री भी हम लोगों ने देखा होगा, काफ़ी यूज़ करते हैं, देखो अमेजिंग कमांड। अब ये ट्री क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ट्री को, ट्री आप लोगों का होता है कि आप लोगों की जितनी भी जो होता है कि फाइल्स होती हैं उन सबको शो कराता है, कि मींस एक फाइल्स के अंदर भी जो फाइल है उनको भी शो कराता है, पूरे सिस्टम की हर चीज़ को शो कराता है। नेट सिक्योरिटी है इसके अंदर इन है, ये नेट फीचर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट सेंड मनी है इसके अंदर इन है। तो ये आप लोगों को पूरा एक ट्री बना के दे देता है कि हर चीज़ के अंदर उसके अंदर क्या है, उसके जिसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, वो हर चीज़ खोल के देता है। नेट लिस्ट है इसके अंदर, आइकन्स हैं, ये स्टॉक आइकन्स है इसके अंदर। तो ये वो उसकी ये एक ट्री है, इसको हम ट्री कहते हैं। तो हमने ये देखी। नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड्स आती है, हमने इसको देख लिया एक दफ़ा, यूज़र नेम को हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं अपनी नेट वाईफाई की।
तो ये सबसे मोस्ट हमारी जो यूज़ होने वाली है, जो आप लोगों को मैं बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कमांड। तो इसको आप लोगों ने काफ़ी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, आप लिखते हो हाउ टू हैक वाईफ़ाई, तो आप लोगों को विंडो के ज़रिए कैसे करना है, तो आप लोगों को वो कमांड्स के ज़रिए दिखाते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि आप लोग वाईफ़ाई हैक कर रहे हैं ये चीज़, वो सिंपल यही कमांड यूज़ होती है, और ये कमांड आप लोगों के लिए यूज़ होती है आप लोगों के वाईफ़ाई को शो करने के लिए। उसका अगर आप लोगों को कोई वाईफ़ाई सेव है तो उसका पासवर्ड भी आप शो करवा सकते हो, कितने वाईफ़ाई सेव है। यानी जब आप कोई वाईफ़ाई कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाईफ़ाई है, ये कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाईफ़ाई मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा, इसका पासवर्ड और ये वाईफ़ाई की एसआईडी वगैरह इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम में सेव होगी। अभी मैं डिस्कनेक्ट भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरे पास सेव है, जब मर्ज़ी वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो आज अब हम उसको उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम अपना सिस्टम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, क्लीन नहीं है, यहाँ से एक्सिट कर देते हैं, लेकिन यूँ खोलते हैं CMD, यहाँ से हमने CMD खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है शो अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क नेट फ्लान शो वाईफाई। इस कमांड के जरिए हमारे पास जितने भी नेटवर्क हमारे पास शो यहाँ पे जितने भी सेव किए हैं वो सारे हमें यहाँ शो देंगे। जैसे लिखते हैं नेट वलान और शो, नेट फ्लान शो, यहाँ लिखते हैं नेट वलान शो वाईफाई, नेट NETSH नेट वलान शो वाईफाई। तो यहाँ पे कह रहा है कोई वाईफाई नहीं है, तो नेट फलान शो नेटवर्क्स, नेट फलान शो नेटवर्क्स, ये सारे नेटवर्क्स मेरे सिस्टम में, इनके पासवर्ड ये पासवर्ड नहीं, ये वो नेटवर्क्स हैं जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मुझे यहाँ पे नेटवर्क शो हो रहे हैं, उमर हयात, ये जो भी ये देखें अपेक्स सनी, ये वो नेटवर्क है जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड्स है शो, ये है शो सेव नेटवर्क प्रोफाइल्स। अब जितने भी हमारे पास नेटवर्क जो सेव्स हैं, ये उनकी प्रोफाइल्स निकाल के हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल हमने कमांड देखनी है, नेट फलान शो प्रोफाइल्स, ये कमांड्स हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और ये सारी जितनी भी ये जो नेटवर्क्स हैं, टूटूलिंग, मियां शाम, तलहा, इन सब के पासवर्ड हमारे पास सेव हैं। तो ये हम देख सकते हैं पासवर्ड, तो इनके बारे में आगे कमांड देखते हैं। अब ये शो वाईफाई पासवर्ड फॉर सेव नेटवर्क, जो हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड सेव है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, नेट फिलान शो वाईफाई और फाइल नेम। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने लिखी, और ये जो वाईफाई नेम आ रहा है, इसकी जगह मैं एडिट करके अपने उस वाईफाई का नेम लिखूँगा जिसका मुझे पासवर्ड देखना है। मैं तलहा यहाँ पर लिखा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इक्वल क्लियर, ये क्या कमांड गलती होगी, इसको दोबारा करते हैं। तो नेट फलान इज़ नॉट शो फाउंड ऑन दिस सिस्टम, कह रहा है ये प्रोफाइल फाउंड नहीं हो रही, तो इस प्रोफाइल को हम चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, जो हमारे पास दूसरी है, शायद इसका नेटवर्क का पासवर्ड रिमूव हो गया हो, तो हम ये शाम को देख लेते हैं। अभी जो है इसको देख लेते हैं, ये आ गया नेट फलान, यहाँ पे शो, इसने प्रॉब्लम दे दी है स्ट्रिंग नेम किसी, तो इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा डालते हैं नेम, और यहाँ से नेम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। नेट फलान शो नोट प्रोफाइल ऑन दी सिस्टम, शायद इस वक्त मेरे पास कोई नेटवर्क यहाँ पे सेव का नहीं दिखा रहा वो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है रिवील दी सेव पासवर्ड की दी स्पेसिफिक नेटवर्क नेट फलान शो होम वाईफाई क्लियर। तो ये वो पासवर्ड्स हैं जो हमारे पास स्पेसिफिक नेटवर्क से जो पासवर्ड सेव उनके पासवर्ड शो अंडर कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क। अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए सब कमांड्स हैं। और अगर आपको ये सारी कमांड्स वगैरह ये सारे चाहिए तो आप लोग मुझे यहाँ पे नीचे इनबॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ये सब कुछ सेंड कर दूँगा, यहाँ पे तीनों कमांड्स वगैरह इसकी। तो आज के लिए मैंने आपको बताया कि हम कैसे वाईफाई का पासवर्ड शो कर सकते हैं और कुछ बेसिक्स कमांड्स वगैरह बताई। और मैं आप लोगों को एक और कमांड बता देता हूँ जो हमारी यूज़ होती है और डिस्क के लिए यूज़ होती है। हम उसको लिखते हैं डिस्क पार्ट। तो यहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे हम डिस्क पार्ट को ओपन करने के लिए आप डिस्क को यानी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डिस्क, अब यहाँ पे आप लोग डिस्क शो कर सकते हो,
फिर सेलेक्ट डिस्क आ जाएगा आप लोगों का, सेलेक्ट डिस्क करके जो सी डिस्क सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप लोग उसके और उसके पार्टीशन देख सकते हो, फिर डिलीट वगैरह यहाँ से कोई मैनेज वगैरह आप नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं, लिस्ट पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन, ये हमारे पास पार्टीशन आ गई है। तो इस तरह डिलीट या सेलेक्ट वगैरह हर चीज़ कर सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को CMD के ज़रिए एक और समझाया कि किस तरह हम कमांड लिखते हैं, चीज़ें वगैरह समझाई। तो अगर आप लोगों को ये सारी कमांड वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि CMD क्या होता है और हम इसमें किस तरह हम अपने कंप्यूटर को CMD के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह कमांड्स वगैरह लिखकर हम अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया इसके ज़रिए। तो आज की हमारी वीडियो में